कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं हम अपने सीरीज को आगे लेकर। और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है तो बहुत आसान, पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्रीपोजिशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एट, ऑन और इन। आखिर है क्या चीजें? देखो, एक बात को ध्यान में रखना हमेशा कि एक छोटा सा ट्रायंगल को ऐसे इमेजिन करके रखना। ठीक है, कि ये आपका, जब ये इसमें छोटा सा पार्ट कौन सा है, दिस वन, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो ऐसे याद रखना है कि ये जो है, जब छोटी जगह के या छोटे समय के बारे में बात किया जाए, चाहे वो स्पेस हो या टाइम हो, ठीक है, जब किसी छोटे स्मॉल टाइम के बारे में या छोटे जगह के बारे में बात किया जाए तो एट का यूज करेंगे। ठीक है, और उससे बड़ा हो तो ऑन का, और उससे भी बड़ा हो तो इन का यूज करेंगे। बस छोटी सी बात, ठीक है, कि अगर ये छोटे वाले एरिया के लिए एट है, राइट, उससे बड़ा हो तो ऑन, और उससे भी ज्यादा बड़ा हो तो इन का यूज करेंगे। अब देखो, ये अराइव से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अराइव के साथ क्या लगता है। अराइव के साथ सबसे पहली बात है कि टू का यूज नहीं होता। ठीक है, अराइव टू मुंबई नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? इसका भी कारण है, क्योंकि देखो, टू जहां पे यूज करते हैं हम, ये कहीं ना कहीं अंडरस्टूड होता है कि फ्रॉम भी होगा। ठीक है, कि कहीं से आ रहा है। अगर हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये पता चल जाता है कि ये जो दिल्ली जा रहा है तो कहीं से आ रहा होगा। ठीक है, ये फ्रॉम अंडरस्टूड हो जाता है। लेकिन अराइव जो है, इसका मतलब है कि पहुंचना। ठीक, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। ठीक, कि कहाँ पहुंच रहा है वो मतलब है। तो अराइव के साथ इसलिए टू का यूज नहीं होता। अराइव के साथ जो है, कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा वो हम देखते हैं। तो देखो, इसमें एक बात और लिख देते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। होम हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, ठीक है, लास्ट डे। तो बातें होती है, अगर समय के लिए हमने लिखा तो व्हेन, ठीक है, और प्लेस के लिए लिखा तो वेयर, कहाँ पे, राइट। ये दो बातें हो गई, व्हेन और वेयर। अब इससे कॉन्सेप्ट को लेंगे। अगर मान लो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। अराइव एट 5 PM, ठीक है, और इससे बड़ा क्या हो जाता है? दिन हो जाता है, तो अराइव ऑन संडे, करेक्ट। और इससे बड़ा क्या हो जाएगा? महीना, साल, जैसे इन जुलाई 2020। बहुत ही इसे क्या बोलोगे, अच्छा साल या खराब साल, जो भी है, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हो? विंटर, मौसम के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मौसम भी जो है वो क्या होता है, बड़ा समय होता है। तो ये सबसे छोटा समय पॉइंट, ठीक, 5 बजे कितने देर के लिए बजता है? मुश्किल से 1 सेकेंड के लिए। एक पूरे दिन के बारे में इससे बड़ा है तो ऑन, और ये महीना हो गया, साल हो गया, तो ये बड़ा होता है, इसलिए। उसी तरह वेयर, अगर मान लो किसी स्पेसिफिक समय जगह के लिए बात किया जा रहा हो, जैसे किसी होटल का नाम लिख लो, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एट द शेरेटन लिख लो, होटल, ठीक है। अगर बड़ी जगह है तो फिर क्या यूज करेंगे? जैसे इन इंडिया, ठीक है, इन दिल्ली, राइट। अगर इसके बीच में देखना चाहो, ऑन के लिए कईयों के दिमाग में होगा कि फिर ऑन कहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, ऑन भी कई बार यूज किया जाता है स्ट्रीट्स वगैरह के लिए, ठीक है, जैसे ऑन
कोई भी स्ट्रीट का नाम ले लो, जैसे किसी भी स्ट्रीट लाइक ऑन द गांधी रोड, ठीक है। और कोई भी स्ट्रीट का भी नाम होगा तो इसके साथ भी ऑन का यूज करेंगे। स्पेसिफिक जगह, छोटा जगह, कोई स्टेशन हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया, तो या फिर एयरपोर्ट हो गया, वहां पे एट का यूज करेंगे। इससे बड़ा स्ट्रीट है, ओके, और कोई सिटी हो गया या फिर, तो ओवरऑल ये सिनेरियो क्रिएट होता है आपके लिए अराइव के साथ। एक दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक। आई अराइव द हिल्टन, ये होटल का नाम है। डैश मुंबई, इसे रब कर देता हूं मैं। डैश 7 PM। देखिए क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक जगह है, एक होटल है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ओके। मुंबई सिटी है तो यहाँ पे इन का यूज हो जाएगा। स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो एट का यूज है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे राइट डैश IGI एयरपोर्ट एट डैश 5 AM। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होना चाहिए, ओके। ये एयरपोर्ट है, स्पेसिफिक एक छोटा सा जगह है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे भी एट का यूज, ठीक। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने लगते हैं कि बार बार ये प्रीपोजिशन रिपीट कैसे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। वो उसके अकॉर्डिंग लेगा, ठीक। हम उतना यूज टू नहीं है इंग्लिश के, इसलिए कई बार कई सेंटेंस नए नए जब सीखते हैं तो ऑकवर्ड सा लगता है, देन यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, इट डजंट मैटर। चलो अब ये देखते हैं कि होम क्या है, इसके साथ एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट क्या। देखो, नाउन को अगर पहचानने के लिए बोला जाए ये नाउन होता क्या है, तो ये हु हो गया या व्हाट हो गया, बहुत सिंपल सा चीज है, या होम हो गया। इसका जब भी कोई भी चीज रिप्लाई होगा तो वो चीज नाउन होगा, ठीक है। अगर मान लो लिखा जाए राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो अगर राम के लिए पूछा जाए, इसे हटाकर एक क्वेश्चन लगाया जाए यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, हु इज ईटिंग एन एप्पल, आंसर क्या मिलेगा, राम। इसका मतलब राम क्या हो गया, नाउन हो गया। राम इज ईटिंग, इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अगर चेक करना है कि एप्पल जो है वो नाउन है या नहीं, तो एप्पल को हटाकर हम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, व्हाट, ओके। राम इज ईटिंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई है तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन वेयर का अगर रिप्लाई है या व्हेन का रिप्लाई है, जैसे व्हेन टाइम को बताएगा, और टाइम जो है वो वर्क से रिलेटेड है, वर्ब से, क्रिया से। ऑब्वियसली कोई समय अगर 5 PM लिखेंगे तो कोई भी काम होने का ही समय बताएगा, तो काम के बारे में, वर्ब के बारे में जो चीज बताता है वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये व्हेन का रिप्लाई हो गया या फिर वेयर का रिप्लाई हो गया, ये सब क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये सारे जो हैं ये एडवर्ब होते हैं। अब पूछा जाए, ऐसे अगर पूछा जाए कि होम क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आए तो आप ये समझ लेना कि ऐसे आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रामर कहने का मतलब है कि उस वर्ड का फंक्शन कैसे हो रहा है। एक ही वर्ड जो है वो कभी नाउन का काम कर सकता है, कभी एडवर्ब का काम कर सकता है, कभी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो कोई भी वर्ड जो है वो फिक्स नहीं है कि ये नाउन ही है, डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है। आपके SSC के सिलेबस में भी ऊपर में ही लिखा रहता है साइड पे
फंक्शनल ग्रामर। तो फंक्शन क्या है? अगर हम पूछे, दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, राम इज गोइंग होम, राम लव्स हिज होम। अब यहां पे अगर पूछा जाए, होम को हटा करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट या वेयर? वेयर, ठीक है। राम कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो ये वेयर का रिप्लाई है, तो वेयर का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ही यूजफुल है, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब यहां पे पूछा जाए, राम लव्स हिज वेयर या व्हाट? व्हाट। तो यहां पे होम क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होम है वो एडवर्ब है और यहाँ पे होम क्या हो रहा है? नाउन हो रहा है। ये सारी चीजें आप जब समझ पाओगे ना, तभी रियली में जो ग्रामर है वो अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक। नहीं तो आधा अधूरा ही मार्क्स आ पाएंगे और फिर दिक्कत होगी। तो ये सब बेसिक ब्लॉक्स है आपके ग्रामर के लिए, इनके बिना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। तो ये बात हमने क्यों पढ़ा, इसके लिए भी ये भी कोई ना कोई कारण होगा, तभी मैंने बताया। क्या कारण है वो देखिए। इसे हटा देता हूं मैं। देखो, जब भी कोई प्रीपोजिशन जो है ना, इसके साथ एक नाउन लग जाता है, तो ये या तो एडजेक्टिव का काम करता है, ये दोनों मिलकर, या फिर एडवर्ब का काम, ठीक। प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। जैसे मान लो बोला जाए, देयर इज अ गर्ल इन द रूम। तो देखो, ये प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। कहां पे है? घर में, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये ऑलरेडी वेयर का आंसर हो जाता है। तो इसके साथ अगर हम प्रीपोजिशन लगाएंगे, जैसे ही अराइव्ड होम, तो ये ऑलरेडी एडवर्ब है, वेयर का आंसर है। तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगाकर फिर से एडवर्ब बना सकते हैं क्या इसे? नहीं। जिसके कारण क्या पता चलता है कि होम के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, करेक्ट, राइट। उसी तरह ये नेक्स्ट जो है, ये भी प्रीपोजिशन है और डे क्या है? नाउन है। तो ये भी तो एडवर्ब ही बन गया, प्रीपोजिशन और नाउन, एडवर्ब। लास्ट और इसका नाउन, ये भी एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब जब ऑलरेडी है, तो अराइव के साथ ऐसे वर्ड्स के बीच में हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, नो प्रीपोजिशन। बातें समझ में आई कि ये होम हो गया, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, इसके साथ जब भी हम नेक्स्ट डे, लास्ट डे जब भी हो गया, तो अराइव और इनके बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि ये ऑलरेडी एडवर्ब है, इसमें प्रीपोजिशन और इसका नाउन है। तो एडवर्ब के साथ फिर से प्रीपोजिशन लगाकर फिर से तो एडवर्ब नहीं बना सकते ना। हमें प्रीपोजिशन क्यों लगाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ? ताकि वो एडवर्ब या एडजेक्टिव बन सके। क्लियर है? ओके। तो ओवरऑल हम लोगों ने इसमें यही देखा कि एट जो है वो छोटी चीजों के लिए, छोटे जगह के लिए, छोटे समय के लिए, ऑन उससे बड़ा, और इन सबसे बड़ी जगह के लिए, ठीक है। अराइव एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर पेपर में आता है, और उसके साथ मैक्सिमम टाइम देखना आप एरर दिया रहता है अराइव टू लगाकर। अराइव के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता, ठीक है। अराइव जो है वो सिर्फ पहुंचने के बारे में बात की जाती है, कहाँ से आ रहा है उसके बारे में बात नहीं की जा रही है, चाहे वो समय हो या जगह हो, बस पहुंचने के बारे में बात की जा रही है। बातें समझ में आ गई? ओके, थैंक यू।
चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।